नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हमारे पास एक सेट आया है जो कि सैमसंग का सेट है, जिसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसकी स्टैंड बाई एलईडी ब्लिंक करती है फिर भी ऑन नहीं होता है। तो उस प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको वीडियो लाइव दिखाऊंगा, जिससे आपको कभी भी उस फॉल्ट का दिक्कत आए, वैसा प्रॉब्लम आए तो आप भी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और स्टेप बाय स्टेप जो भी वोल्टेज होते हैं वो हम चेक करना आपको बताएंगे कि कौन सा वोल्टेज कब चेक करना है और कितना आना चाहिए। जैसे कि 5 वोल्ट बन के आता है हमारे पावर सप्लाई से, तो मदरबोर्ड में 3.3 वोल्ट बनेगा, फिर 1.2 वोल्ट, फिर 1.8 वोल्ट। रैम की सप्लाई डिपेंड करता है, रैम की सप्लाई किसी में पहले बनती है, किसी किसी में बाद में बनता है। तो आर्किटेक्चर देख के ही आपको आइडिया लगेगा कि पहले बनेगा या फिर बाद में बनेगा। तो चलिए हम लोग एक फॉल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। और जो कि सैमसंग सेट है, 22 इंच का LCD है, 450 मॉडल है। तो उसका फॉल्ट जो है मैं आपको सामने दिखाऊंगा और उसका फॉल्ट भी हम लोग फॉल्ट का सलूशन भी निकालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो ये सैमसंग का सेट है, तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले पावर इन करते हैं और देखते हैं कि क्या फॉल्ट है इसके अंदर। तो चलिए, मॉडल नंबर देख लीजिए, 450, 22 इंच का टीवी है, LCD है। अब चलिए हम लोग प्लग इन किए, यहाँ पर स्टैंड बाई ऑन करते हैं। स्टैंड बाई ऑन कर दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्टैंड बाई LED जो है ब्लिंक करने के बाद ही ऑन होता है, क्योंकि सैमसंग का ये सिस्टम है कि वो पहले पावर लगाने के बाद स्टैंड बाई ऑन करोगे तो LED जो है ब्लिंक करेगा, उसके बाद ऑन होगा। LED ब्लिंक करेगी, उसके बाद बंद हो गई, लेकिन ना ही हमारा बैकलाइट आया और ना ही पैनल पे कुछ आपको देखने को मिला। ओके, तो चलिए हम लोग सेट को ओपन करते हैं। कोई कमांड भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो चलिए सेट को हम लोग ओपन करते हैं, प्लग आउट कर देंगे। प्लग आउट हो गया है। अभी हम लोग सेट को ओपन कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि ये इसका पावर सप्लाई है, जो कि एक LCD है, और यहाँ इसका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के अंदर हम बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टैंड बाई सप्लाई होता है 5 वोल्ट BSB, हर एक टीवी के अंदर 5 वोल्ट BSB आता है, जो कि अगर उसका सप्लाई इनपुट आउटपुट जो है फर्स्ट सप्लाई 5 वोल्ट रहेगा तो 5 वोल्ट BSB चेक करेंगे हम लोग। आप देख सकते हो कनेक्टर के पीछे उसका सैमसंग के अंदर कनेक्टर के आजू बाजू में आपको लिखा हुआ दिखेगा, तो उस लिखे हुए हिसाब से ही आपको चलना है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है, 5 वोल्ट BSB, तो उसको हमको चेक करना है। तो 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, 5.25 वोल्ट है, तो मतलब यहाँ पर ये वोल्टेज सही है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सप्लाई है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 5 वोल्ट जैसे ही मदरबोर्ड में आता है, मदरबोर्ड सबसे पहले 3.3 वोल्ट बनाता है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट है, 3.3 वोल्ट। मल्टीमीटर प्रॉब सही नहीं लग पा रहा है, तो यहाँ पर 3.28 है, 3.3, 3.28 ये और 3.27 तक हो सकता है। 3.24 के नीचे आएगा तो समझ लो कि वो लाइन को दिक्कत कर रहा है, लेकिन अभी 3 यहाँ पर 28 है, तो मतलब बराबर है। अभी हम लोग अब रैम की सप्लाई चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनपुट सप्लाई चेक कर लेते हैं, बाकी और सभी। एक मॉसफेट लगा हुआ है जिसके अंदर से यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट है और यहाँ पर 12 वोल्ट है। तो इनपुट आउटपुट यहाँ पर आउटपुट एक पैनल के लिए जाएगा। तो वहाँ पर 2 सप्लाई बनी है, एक पैनल के लिए जाता है और यहाँ पर ये जो है आपका रैम की सप्लाई है, जो कि एक 3 लेग का रेगुलेटर बनाता है। 3 लेग का जो मॉसफेट आपको दिखेगा, 3 लेग का रेगुलेटर है, तो आपको मॉसफेट के पैकेज में दिखेगा। तो इसका जो सेंटर वाला पिन है, जो पैड बड़ा सा दिख रहा है आपको, वो इसका आउटपुट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शॉर्टिंग चेक करेंगे कि शॉर्टिंग तो नहीं है इसके आउटपुट में 5 वोल्ट की लाइन में। तो यहाँ पर आउटपुट के लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। रिवर्स में भी चेक कर लेते हैं, नहीं बराबर है। उसके बाद में यहाँ पर चेक कर लेते हैं, बराबर है, यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। दूसरे लेग पे चेक करते हैं, यहाँ पर रिवर्स में ओम्स बराबर है, क्योंकि सप्लाई लो है तो ओम्स भी लो होगा। आउटपुट लाइन पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर आउटपुट लाइन पे आपको शॉर्टिंग दिखा रहा है। आउटपुट लाइन पे आपको शॉर्ट दिखा रहा है, लेकिन वो जो आपको 3 लेग का दिख रहा है तो वो शॉर्ट नहीं, क्योंकि अगर वो शॉर्ट रहता तो उसको तीनों लोग आपको शॉर्ट दिखाते थे, लेकिन वो शॉर्ट नहीं है। आगे कोई लाइन कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से वो शॉर्ट दिखा रहा है। इसके यहाँ पर भी आपको शॉर्टिंग दिखा रहा है। शॉर्टिंग मतलब इसका हो सकता है वो ग्राउंड किया हो, लेकिन यहाँ पर जो कि सेंटर वाला पिन है, यहाँ पर आउटपुट है। अभी हम लोग पहले शॉर्टिंग निकालेंगे, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक PF ख़राब मुझे थोड़ा सा जंग लगा हुआ दिख रहा है, तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोल्डर आयरन।
आपको आयरन से पीएफ को उठा देना है या फिर निकाल सकते हो, निकाल के आपको, क्योंकि वो आउटपुट लाइन में लगा हुआ पीएफ है। आपको एक साइड में सोल्डर लगा के और हीट करना है ताकि वहाँ पर जल्दी से वो पिघल जाए उसका सोल्डर और आसानी से निकल जाए। अगर आप सोल्डर नहीं लगाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और ट्रैक डैमेज होने का भी चांसेस होता है। बहुत जंग पकड़ा हुआ है क्योंकि ये पीएफ जो है थोड़ा सा मुझे ब्लैक पड़ा हुआ दिख रहा है और उसके आउटपुट लाइन में भी लगा हुआ है। तो डिटेक्टर शॉर्ट तो नहीं रहेगा क्योंकि उसके एक लेग पे ओम्स दिखा रहा है, दूसरा लेग शॉर्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर वो पीएफ निकल चुका है। अभी हम लोग उसका ओम्स चेक कर लेते हैं कि अभी शॉर्टिंग गया है या नहीं गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ओम्स एक साइड में 0 दिखा रहा है, इसके दोनों आप आमने सामने चेक करते हैं। 162 ओम्स दिखा रहा है और रिवर्स में 400 ओम्स दिखा रहा है, बराबर है क्योंकि वोल्टेज जो है 1.8 रहेगा तो ओम्स भी उसका कम रहेगा। तो यहाँ पर अभी ओम्स बढ़ चुका है और जो शॉर्टिंग था वो चला गया है। जो शॉर्टिंग पीएफ है मुझे उसको पहले साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये DDR2 रैम है तो इसकी सप्लाई वोल्टेज 1.8 वोल्ट होगा। DDR1 रहेगा तो 2.5, DDR2 रहेगा तो 1.8, DDR3 रहेगा तो 1.5। रैम की सप्लाई आपको ध्यान रखना है और रैम देख के आपको पहचान लेना है कि कौन सा रैम लगा हुआ है, तो ये आपको आइडिया लगेगा कि इसका सप्लाई वोल्टेज कितना रहेगा। अदरवाइज आपको ये आइडिया नहीं रहेगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये इसका पीएफ है जो कि शॉर्टिंग है। चलिए अभी लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट है। पीएफ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर है तो लगा दीजिए, नहीं है तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई चेक कर लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर अब चालू देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, नो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा है, चेक सिग्नल केबल। तो ये सेट जो है चालू हो चुका है, पीसी मोड पे है। तो पीएफ मुझे वो शॉर्ट था, पीएफ जो इसका ख़राब था। तो आपको इस तरह से शॉर्टिंग निकालना है आपको। आप देख सकते हो ये स्नो मोड है। बाकी सभी चीज़ें आपको बराबर हो गया है। तो आपको जो है 1.8 लाइन में आपको शॉर्टिंग मिला था जो कि रैम की सप्लाई है। ओके, तो इस तरह से आप रिपेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।